अब नीट का क्वेश्चन सब। तो पहला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्शन से रिलेटेड है, हीट ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट है। तो क्या है? यही है, Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल। तो Q क्या है? हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन। K क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द कंडक्टर। और L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, Q हो गया हीट ट्रांसफर जो कि जूल पर सेकेंड में है। ये है थर्मल कंडक्टिविटी। ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये है डेल्टा टी और ये L। तो अब सबका बस यूनिट डाल देना है। तो अब जैसे ये क्या है? वाट में, पहले ही दे दिया है वाट में। जूल पर सेकेंड का मतलब वाट। तो Q का यूनिट वाट, K का हमको निकालना है थर्मल कंडक्टिविटी। एरिया क्या होगा? मीटर स्क्वायर। चेंज इन टेम्परेचर केल्विन। और लेंथ मीटर, यानी थर्मल कंडक्टिविटी W इंटू पर मीटर इंटू पर केल्विन। ठीक है, यानी ऑप्शन ए। The damping force of an oscillator is directly proportional to velocity. The unit of constant of proportionality are. तो फिर से यही चीज है, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी के। यानी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू। तो डैम्पिंग फोर्स इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स है तो फोर्स का mlt माइनस टू, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए m, एक्सेलरेशन के लिए lt माइनस टू। और ये प्रोपोर्शनल ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हो गया k, और वेलोसिटी lt माइनस वन। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो निकल जाएगा, डिवाइड कर दीजिए mlt माइनस टू को lt माइनस वन से। तो जो डायमेंशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का रहेगा, मतलब कि जो कांस्टेंट का जो डायमेंशन रहेगा वो निकल जाएगा। तो ये mt माइनस वन, तो m क्या है? किलोग्राम, और t क्या रहेगा? पर सेकेंड। ठीक है, टाइम है ये, और ये क्या है? मास। तो डायमेंशन ऑफ मास क्या? कैपिटल M से दिखाते हैं और टाइम का कैपिटल T से। तो किलोग्राम पर सेकेंड। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इज। तो परमिटिविटी किस में आता है? वही जब फोर्स दिखाते हैं स्टैटिक फोर्स का, कूलम्स लॉ वाला। तो ये कूलम्स लॉ हो गया। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 1/4p E नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो फोर्स अपना न्यूटन में दिया हुआ। ठीक है, अब इसको यूनिट चाहिए, डायमेंशन का कहानी नहीं है, यूनिट। तो फोर्स अपना न्यूटन में हो गया। Q हो गया चार्ज, तो कूलम में। तो चार्ज इंटू चार्ज कूलम स्क्वायर, और R क्या रहेगा? मीटर में। ठीक है, तो इसका क्या निकल गया? इसका यूनिट कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, A screw gauge has least count of 0.01 मीटर। There are 50 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो पिच कितना होगा? तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है? पिच बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच निकालना है, यानी कि लीस्ट काउंट इंटू सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो 0.01 इंटू 50 कर दीजिए, आ गया। ठीक है, पिच इज इक्वल टू लीस्ट काउंट इंटू नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। In an experiment, the percentage of error occurred in the measurement of physical quantity A, B, C are 1%, 2%, 3%, 4%. Then the maximum percentage error in the measurement. तो वही है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, तो रिलेटिव एरर आएगा। और रिलेटिव एरर रहेगा और जिसका जो पावर रहेगा वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो ये दिया ही हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ, यानी रिलेटिव एरर ही है। तो अपना मल्टीप्लाइड हो गया, सब वैल्यू आ जाएगा। नीट का जेई का क्वेश्चन पहले ही कर ही दिया है, तो सब कुछ बता ही दिए हैं, प्लस थ्योरी में भी बता ही दिए। ठीक है, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस हाफ इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस 1/3 इंटू डेल्टा सी बाई सी एंड प्लस 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी, यानी रिलेटिव एरर। तो निकल जाएगा, वैल्यू कितना का आया? 16%। ठीक है, 2 इंटू 1%, 1/2 इंटू 2%, 1/3 इंटू 3% और 3 इंटू 4%। तो वैल्यू 16%।
The main scale of a vernier scale caliper has n division. N divisions of the vernier scale coincides with n minus 1 division on the main scale, the least count of the vernier caliper. तो n वर्नियर स्केल का डिवीजन n माइनस 1 मेन स्केल के डिवीजन से निकलता है, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन ये वैल्यू आ गया। अब n के बराबर दिया हुआ है कि n मेन स्केल डिवीजन कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी एक मेन स्केल डिवीजन कितना होगा 1 सेंटीमीटर बाई n। फिर लीस्ट काउंट क्या होगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, किसका वर्नियर कैलिपर का, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो आप कर दो 1 मेन स्केल डिवीजन भी यहीं गया है, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन भी आ गया सेंटीमीटर बाई n स्क्वायर, सी ऑप्शन। A student measured the diameter of a small steel ball using a screw gauge of least count 0.001 centimeter. The main scale reading is 5 meter and the zero of the circular scale division coincides with the 25 divisions above the reference level। यानी कि ये क्या है जीरो एरर, और जीरो एरर क्या है ऊपर है, यानी पॉजिटिव जीरो एरर है। नहीं, ये जीरो एरर नहीं है, ठीक है। स्क्रू गेज तो दिया हुआ है, इफ द स्क्रू गेज हैज जीरो एरर ऑफ माइनस 0.04, यानी कि नेगेटिव जीरो एरर यहाँ पे दिया हुआ है। तो कहते नेगेटिव जीरो एरर क्या होगा ऐड हो जाएगा। और ये क्या दिया हुआ है सर्कुलर स्केल का रीडिंग, ठीक है। द मेन स्केल रीडिंग इतना और जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, ठीक है 25 डिवीजन, तो ये सर्कुलर स्केल रीडिंग दिया हुआ। तो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट और प्लस जो नेगेटिव जीरो एरर दिया हुआ है, नेगेटिव जीरो एरर कभी भी क्या होता है ऐड, पॉजिटिव जीरो एरर क्या होगा सब्सट्रैक्ट, जो वैल्यू रहेगा। तो वैल्यू क्या आया 0.529 सेंटीमीटर, ठीक है। थ्योरी भी पूरा दिया हुआ है और जेईई मेंस का भी क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो एक बार देख लिया कीजिए। काहे कि नीट का जो क्वेश्चन रहता है वो जेईई लेवल के क्वेश्चन से कम 70%, मतलब जेईई मेंस का जो लेवल है नीट का लेवल उसका 70% रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, सीट कम है, यानी एक्यूरेसी नीट में ज्यादा चाहिए, ठीक है। In an experiment, the 4 quantities A, B, C, D are measured with percentage error 1%, 2%, 3% and 4%. The quantity P is calculated as follows. The error in P, फिर से relative error है, तो 3 into relative error of A, 2 into relative error of B plus relative error of C और plus relative error of D, तो ये वैल्यू आ गया 14%. A student measures the distance traversed in the free fall of a body initially at rest. At a given time, he uses this data to estimate g, the acceleration due to gravity, if the maximum percentage error in the measurement of distance and time are even, and e2 the percentage error in the estimation of g. तो क्या है स्टूडेंट क्या कर रहा है डिस्टेंस ट्रेवल इन द फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी, ठीक है। फ्री फॉल से बॉडी को गिराए हैं और उसका डिस्टेंस मेजर कर रहा है, और इस वैल्यू से वो कैलकुलेट किसको करता है जी से, जी को, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इफ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम आर इतना, तो परसेंटेज एरर इन जी कितना होगा। तो एक्सेलरेशन है, जी अपने आप में भी क्या है एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन क्या होता है LT-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यानी LT-2। तो जी में क्या रिलेटिव एरर रहेगा, तो जो एरर रहेगा एल में और प्लस 2 इंटू रिलेटिव एरर ऑफ टाइम में, तो ये E1 प्लस 2E2, ठीक है। बी, if the error in the measurement of a radius of a sphere is 2%, then error of determination of volume, ठीक है। तो पहले ही बोल दिया था कि वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि r के पावर क्यूब। तो यानी कि वॉल्यूम में क्या होगा 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर, ठीक है, आर क्यूब है। एरिया रहता तो 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर, यानी रिलेटिव एरर इन द एरिया रहता 2 इंटू रिलेटिव एरर इन द रेडियस, और वॉल्यूम में क्या होगा रिलेटिव एरर इन द वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 इंटू रिलेटिव एरर ऑफ रेडियस। द डेंसिटी ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड. इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर 3% एंड 2%, द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी. तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम. तो रिलेटिव एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन मास प्लस रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम. पिछले में भी देख चुके हो रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम क्या होता है 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर, यानी कि कोई भी जो लीनियर रहेगा जैसे 453 पाई आर क्यूब है, और क्यूब में क्या होगा एल क्यूब, एक एज का क्यूब, यानी 3 इंटू
रिलेटिव एरर इन द साइड, ठीक है। The percentage error in the measurement of mass and speed are 2% and 3%. The error in the measurement of kinetic energy. तो kinetic energy होता क्या है, हाफ इंटू mv स्क्वायर, यानी कि कहीं भी जब भी मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन है, एरर कौन सा आएगा, रिलेटिव एरर, ठीक है। तो यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, एरर कौन सा आएगा, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन मास प्लस वी स्क्वायर दिया हुआ है, तो यानी 2 इंटू रिलेटिव एरर इन द वेलोसिटी। फॉर्मूला में लगाइए, वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ए सर्टेन वेट्स इतना, ठीक है। एक बॉडी का वेट कितना दिया हुआ है, इतना। वॉल्यूम कितना है, इतना, ठीक है, 4.7 क्यूबिक सेंटीमीटर। द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम आर 0.01 एंड इतना। तो मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी, फिर से वही कहानी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास इनटू वॉल्यूम। तो रिलेटिव एरर इन द वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव एरर ऑफ मास प्लस रिलेटिव एरर ऑफ वॉल्यूम। तो दिया हुआ है इन सब का एरर दिया हुआ है, तो एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द वैल्यू क्या आएगा, रिलेटिव एरर। फिर एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द वैल्यू इज द रिलेटिव एरर। तो करके आप निकालिए 2%, ठीक है। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.99 माइनस 0.0099, ठीक है। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर का है, कभी भी अगर प्लस या माइनस होता है, जब भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन रहेगा, तो उसमें क्या होगा कि जो वैल्यू आएगा उसमें उतना ही वैल्यू रहेगा डिसिमल के बाद जितना कि लीस्ट में, यानी कि रिजल्ट में आपका डिसिमल के बाद 2 ही होना चाहिए। तो वैल्यू आप लाइए और फिर आपको मैच करना है राउंडिंग ऑफ के साथ, तो ये वैल्यू आएगा आपको। द डायमेंशन ऑफ अ स्ट्रेस, तो स्ट्रेस क्या है, प्रेशर ही है, फोर्स बाई एरिया, ठीक है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, ml t माइनस 2 बाई एरिया का क्या होगा, एल स्क्वायर, तो ml माइनस t माइनस 2। फिर 15 से लेके 49 क्वेश्चन यानी 48 क्वेश्चन तक, 49 भी बना दिए हैं। तो सेम है, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए किसी भी फॉर्मूला का। जैसे कि अगर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन रहता है, तो फॉर्मूला आपको मास इनटू एक्सेलरेशन पता रहेगा, तभी तो आप फोर्स का डायमेंशन निकाल सकते हो। तो ऐसा ही करके जितना भी अभी क्लास 11th में और क्लास 12th में जितना भी फॉर्मूला आता है, सब यूनिट डायमेंशन में, उसका बस डायमेंशन निकालना रहेगा आपको। और पहले ही कह दिए थे कि अगर सेम डायमेंशन क्या होता है, ऐड या सब्सट्रैक्ट, ठीक है। कभी भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा तो उसमें सेम डायमेंशन होना चाहिए। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, LHS इज इक्वल टू RHS। जो LHS में रहेगा यूनिट वही RHS में भी यूनिट होना चाहिए, जो डायमेंशन LHS में होगा वही डायमेंशन RHS में भी। तो वैसे करके आपका बाकी सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो यूनिट डायमेंशन चैप्टर कैसा है कि आप सारा क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर का, एरर का, ये सब का बनाइए, और डायमेंशन का जो क्वेश्चन है ये सब आपको सारा फॉर्मूला जब पता हो जाए उसके बाद बनाइए। काहे कि थ्योरी तो आपको पता चल गया, रिजल्ट क्या कैसे बनेगा ये पता है, तो फॉर्मूला रटना नहीं है। जैसे जैसे आप चैप्टर समझते जाइएगा सारा फॉर्मूला आपको आते जाएगा, और उसके बाद फिर आपको बस डायमेंशन निकालना रहता है, ठीक है। तो 45 से 48 तक का क्वेश्चन क्या है, सिंपल बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फॉर्मूला आपको पता है तो डायमेंशन भी आपको पता है। अब 2 को और हम बना दिए हैं फिर भी, तो इसका जैसे कि स्ट्रेस का हमको फॉर्मूला पता है तो डायमेंशन भी निकल गया स्ट्रेस का। फिर 2 और बना दिए हैं, जैसे 50 नंबर, इफ x इज इक्वल टू 80 प्लस हाफ BT स्क्वायर वेयर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन किलोमीटर्स व्हाइल t इज इन टाइम इन सेकेंड्स, द यूनिट ऑफ b। तो पहले ही बोले थे कि सेम डायमेंशन ऐड होता है, तो यानी कि जो 80 का डायमेंशन है वही BT स्क्वायर का भी डायमेंशन है, और फिर LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि जो इधर RHS का डायमेंशन रहेगा वही LHS का भी डायमेंशन रहेगा, ठीक है। तो जो x का डायमेंशन है वही 80 का डायमेंशन है और वही BT स्क्वायर का भी। क्यों? क्योंकि 80 और BT स्क्वायर क्या हो रहा है, ऐड। तो ऐड और सब्सट्रैक्ट तभी होता है जब डायमेंशन सेम रहे, और उसके बाद जब भी आप इज इक्वल टू लिखते हो तो यानी कि जो डायमेंशन रहेगा LHS में वही डायमेंशन RHS में भी, ठीक है। तो आप निकालो कि भाई ये अगर डिस्टेंस है और ये 80 है, ठीक है, तो फिर ये BT स्क्वायर है, तो जो इसका x का डायमेंशन है वही BT स्क्वायर का भी डायमेंशन है, तो b का डायमेंशन क्या होगा, x का डायमेंशन डिवाइडेड बाई t स्क्वायर, यानी किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। The frequency of vibration f of a mass m suspended from a spring of a spring constant k is given by relation f is equal to a के power mx k के power by, where a is the dimensional constant value of x और y। तो फिर से यानी कि डायमेंशन ऑफ s इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इंटू m के पावर x और k के पावर y। तो m क्या दिया हुआ है, मास,
और के क्या दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, फोर्स बाय इलोंगेशन, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू इलोंगेशन, और फोर्स क्या रहेगा mlt माइनस 2। तो ये हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये x क्या रहेगा, इलोंगेशन l। तो यानी स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है, mt माइनस 2। तो ये फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाई टाइम पीरियड, यानी कि t माइनस 1, और ये फिर अपना फॉर्मूला में रख दीजिए, ठीक है। तो a क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, यानी इसका डायमेंशन है नहीं, तो m का डायमेंशन कुछ है नहीं तो कुछ नहीं, m को हटा, a को हटा दिए, फिर mx है तो m के पावर x, और k बाई है तो जो कि k क्या है, mt माइनस 2, यानी कि m के पावर बाई और t के पावर माइनस 2 बाई। इक्वेट कीजिए, तो ये x प्लस बाई क्या होगा, 0, क्योंकि m का तो कोई डायमेंशन है नहीं LHS में, तो x प्लस बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और t का डायमेंशन है, तो t माइनस मतलब माइनस 2 बाई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1, ठीक है। तो माइनस 2 बाई इज इक्वल टू माइनस 1, यानी बाई इज इक्वल टू 1/2, और x प्लस बाई इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू माइनस बाई, यानी माइनस 1/2, ठीक है। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन बनाना है, पहले थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाना है, और दोनों क्वेश्चन बनाना है, नीट का भी क्वेश्चन बनाइए और जेई का भी क्वेश्चन बनाइए। हम बोले कि बाकी कुछ मत बनाइए, आपको बनाना सिर्फ जेई मेंस का क्वेश्चन और नीट का ही क्वेश्चन है, और आपका कंपटीशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे और भी बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।